दिल्ली में बीजेपी सरकार सत्ता संभालने के साथ ही एक्शन मोड में काम करती नजर आ रही है। कभी वो पिछली सरकार के कामों को लेकर उन पर सवाल उठाती नजर आती है, तो कभी दिल्ली से जुड़े विशेष मुद्दों को उठाकर उसे सदन में पेश करती है। वहीं इन दिनों दिल्ली विधानसभा में सरकार की ओर से कैग रिपोर्ट पेश की जा रही है। अब तक रेखा सरकार सदन में 2 कैग रिपोर्ट पेश कर चुकी है। इसी कड़ी में रेखा कैबिनेट ने सोमवार यानी 24 मार्च को शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में तीसरी कैग रिपोर्ट पेश की, जो कि दिल्ली में परिवहन विभाग से जुड़ी रिपोर्ट रही। हालांकि इस रिपोर्ट में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली परिवहन निगम में हुई वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया है, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। ऐसे में क्या है इस कैग रिपोर्ट में और किन किन अनियमितताओं का इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यानी कैग रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट सदन में सोमवार यानी 24 मार्च को दिल्ली में बजट सत्र के दौरान पेश की गई। इस कैग रिपोर्ट में डीटीसी से जुड़ी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी में हुई वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। वहीं इसमें दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज को लेकर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा है और पिछली सत्ताधारी पार्टी पर परिवहन विभाग में हुई गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा डीटीसी की बसों की घटती संख्या और दिल्ली परिवहन निगम को हुए घाटे को लेकर भी पिछली सरकार से जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि डीटीसी पर कैग रिपोर्ट क्या कहती है। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं दिन ब दिन परिवहन निगम में घाटा बढ़ रहा है। 2015 से 2016 के बीच दिल्ली परिवहन निगम के पास तकरीबन 4,344 बसें थी। वहीं इन डीटीसी बसों में भारी गिरावट देखते हुए साल 2022 से 2023 में ये घटकर 3,937 ही रह गई थी, जिसमें इनका कुल घाटा इस अंतराल के दौरान 23,300 रुपए से बढ़कर 60,750 करोड़ रुपए हो गया था। हालांकि इस दौरान सरकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन फिर भी परिवहन निगम सिर्फ 300 इलेक्ट्रिक बसें ही खरीद सका था। वहीं इस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि ये घाटा इसलिए भी बढ़ गया है कि 45% बसें ओवरएज और बड़े स्तर पर खराब रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेड़े का उपयोग औसत से कम है। लेखा परीक्षक ने कई खामियों की ओर इशारा किया है, जिसमें परिवहन उपयोगिता की अपने बेड़े को बढ़ाने में असमर्थता भी शामिल है। आपको बता दें कि साल 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। वहीं 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने तय किया कि दिल्ली में 5,500 बसें होंगी। कैग रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत में डीटीसी के पास 3,937 बसों का बेड़ा था, जिसमें से 1,770 यानी करीब 45% बसें कबाड़ हो चुकी हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बसों को कितना राजस्व घाटा हुआ है। डीटीसी बसों को कितना हुआ राजस्व घाटा। 2015 से 2022 का ऑपरेशनल डाटा इस ओर संकेत करता है कि इस दौरान 14,198.86 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। इसके अलावा ये बताया गया है कि बसों की आपूर्ति में देरी की वजह से करीब 29.86 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, क्योंकि इस दौरान जुर्माना नहीं वसूला गया। इसके अलावा रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि बसों के प्रतिदिन संचालन का लक्ष्य भी घटा है। 2015 से 2022 के दौरान बसों के संचालन का लक्ष्य 189 से 200 किलोमीटर था, लेकिन ये सिर्फ 180 से 201 किलोमीटर चली, जो कि निर्धारित लक्ष्य से कम रहा। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2009 से डीटीसी बसों के किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बसें अपना परिचालन खर्च नहीं निकाल सकी। यही कारण रहा कि परिवहन निगम की आय प्रभावित हुई। ऐसे में इस कैग रिपोर्ट में मुख्य तौर पर ये दिखाया गया कि डीटीसी के प्रबंधन स्टाफ की संख्या, पदों पर भारी कमी और लक्ष्य निर्धारण न कर पाने की स्थिति ही डीटीसी के कुशल संचालन में बाधा बनी। ऐसे में डीटीसी की कैग रिपोर्ट सदन में पेश होने के बाद सत्ताधारी पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप सरकार को घेरते हुए कहा कि आपने डीटीसी को भी लूटने का काम किया है। देखिए, कैग रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने
डीटीसी को भी लूटने का काम किया। जहां डीटीसी को लगभग 850 रूटों पे चलना था, उसकी बजाय 400 कुछ रूटों पे चल रही थी। जहां डीटीसी के पास 950 करोड़ का रेवेन्यू आता था, वही उसकी जगह 550 करोड़ का रेवेन्य65 आ रहा था। जहां डीटीसी पहले 213-14 रुपए किलोमीटर में रन कर रही थी, अब उसी की जगह उसका 465 के आसपास 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आ रहा था। जहां डीटीसी के ऊपर अब 8,500 करोड़ रुपए कर्जा चढ़ गया, तो डीटीसी को भी दोनों हाथों से लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसीलिए डीटीसी की कैग रिपोर्ट को दबाकर रखा गया था, ताकि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। और आप जब कैग रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी वाले भाग रहे थे और अतिशी जी कह रहे थे कि इस कैग रिपोर्ट को क्यों पेश कर रहे हो, इस कैग रिपोर्ट पे कल चर्चा कर रहे हैं कि आज चर्चा करनी क्यों जरूरी है। तो आप बताइए, भ्रष्टाचार पे जब चर्चा होती है तो अतिशी जी भाग जाते हैं और कह रहे हैं चर्चा मत करो इसके ऊपर। क्यों मत करो? क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। तो सर अभी आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो इस पे और बहस चलेगी, पर मेरा मानना है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर जिन लोगों ने इसको लूटा उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस पर आपकी ओर से नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बुधवार यानी 26 मार्च को चर्चा करने की मांग की है। बहरहाल कैग रिपोर्ट ने बताया कि डीटीसी को घाटे से निकालने के लिए किसी ठोस योजना की जरूरत है। अब सवाल ये है कि वो ठोस योजना क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।